अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं उन ख़वातीन से बात करना चाहती हूँ जिनको मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है जिनका सैलून है एमरल्ड ब्यूटी सैलून बाय खुशबख्त। वो कोर्सेज करवा रही हैं। तो अगर आप भी मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिक टू ब्राइडल कोर्स है और 1 महीने का कोर्स है जिसमें आपको जूम पे क्लासेस दी जाएंगी और इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, आपकी मिस्टेक्स बताई जाएंगी, व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कांटेक्ट में रहा जाएगा। और इसके अलावा कोर्स ख़त्म होने पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कोर्स कैसे करना है, आप ये सारे उनके लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये उनका नंबर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी फ़ी उन्होंने रखी है, 3500 इसकी फ़ी है। लेकिन अगर आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको 3000 में ये कोर्स मिल जाएगा। तो लिमिटेड सीट्स के साथ ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1-2 दिन में। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लेना है जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं बेसिक टू ब्राइडल, वो भी घर बैठे बैठाए। तो देर किस बात की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाएँ और इनसे सीखें, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जनाब आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकेंड की रूटीन शेयर करूंगी क्योंकि आज वीकेंड था। तो अभी यह कह रही थी मम्मा आपने इतना अरसा हो गया मुझे कभी पिज़्ज़ा नहीं बना के दिया, तो मुझे आज प्लीज़ बना दे। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा बनाने का तो अब मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि डो बनाने में इतना टाइम लगता है। तो मैंने कहा चले आज आपको ना मैं ऐसा नाश्ता बना के देती हूँ जो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप पिज़्ज़ा खा रही हैं। तो उसके लिए मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसिस लेकर ना उनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। 2 अंडे लिए हैं, उसमें काली मिर्च का पाउडर नमक डाल के ना अच्छे से फेंट लिया था। फिर वो दूसरे बाउल में मैंने उसको शिफ्ट किया क्योंकि वो छोटा लग रहा था। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो 2 अंडे जो मैंने मिक्स किए थे ना वो डाल देंगे ब्रेड के अंदर और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है। जैसे कि मैं 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ, ये हम डाल देंगे छोटा छोटा कट करके। और 1 टेबलस्पून के करीब ही हम इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े का नाश्ता बनता है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप भी बना के दीजिएगा। तो बस इसको आपने मिक्स कर लेना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता पिज़्ज़ा फ़ौरन से कैसे बनाएं। तो ये नाश्ता तो इतना आसान है बनाना, ऐसे ही लगेगा जैसे बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो बस आपने वो बाइंडिंग सी जो बनाई होगी वो इसमें डाल के ना बेस बना देनी है पिज़्ज़े की। इस तरह से आपने ना इसको अच्छे से सेट वेट कर देना है, जैसे वो गोल रोटी होती है ना ऐसे ही आप सेट वेट कर दीजिएगा थोड़ा सा बटर डाल के ना। तो मैंने इसको कवर करके रख दिया था। फिर कवर मैंने इसका उतारा 5 मिनट के बाद ना मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर आपने ना इसको प्लेट के साथ इस तरह फ्लिप करना है क्योंकि ये नीचे से ना वो नहीं तो फिर ये टूट जाएगा अगर आप स्पैचुला के साथ इसको फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है ना बेस पिज़्ज़े की तैयार हो गई। अब हमने इसकी साइड इस तरह से चेंज कर देनी है। अब नीचे वाली साइड ऊपर आ गई है और फ्लेम आपने यहाँ पे ऑफ कर देनी है जब आपने इसकी टॉपिंग वगैरह करनी है। तो जनाब यहाँ पे मैंने लिया है जनाब पिज़्ज़ा और चीज़ जिसमें सॉरी मोज़रेला और चेडर लिया, पिज़्ज़ा नहीं ली मैंने। पिज़्ज़ा चीज़ भी मिल जाती है वैसे बाज़ार से। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं सॉस लगा देती हूँ, पिज़्ज़ा सॉस 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे लगा दिया था, ये जो मैं सलमान्स का यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दी जनाब जहाँ पे चेडर चीज़ डालने के बाद मैंने थोड़ी सी वेजिस डाल दी जिसमें टमाटर और शिमला मिर्च थी। अगर आपके पास चिकन के क्यूब्स पड़े हैं ना पके हुए, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा ही बिल्कुल लगेगा क्योंकि बिहा खाती नहीं है चिकन वगैरह, तो इसलिए मैंने सब्जियां ही डाली हैं। और साथ में मैंने ऑलिव्स डाल दिए ताकि इसकी लुक थोड़ी सी ना पिज़्ज़े जैसी ही आ जाए। तो बस इसमें डाल के ऊपर से थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ मैंने डाल दी और इसको कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये सारी टॉपिंग करने के बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है। और एंड पे मैंने थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स और थोड़ी सी कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना, मोटी कुटी हुई दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो वाली भी थोड़ी सी स्प्रिंगल करके तो बस 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दिया था। तो पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो आज मैंने शॉपिंग करने भी जाना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था, नाश्ते वाला पिज़्ज़ा इसको कह लें आप, या पिज़्ज़ा नाश्ता कह लें आप इसको। तो बस इसको डिश आउट कर लिया था। फिर मैंने ये देखिए कितना अच्छा बना है क्योंकि ब्रेड की बेस बनाई है ना हमने, तो बेस के साथ इसको हमने तैयार किया है। तो अभी कटिंग करते हैं इसकी और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना यम्मी सा बना था। तो केचप के साथ आप बच्चों को दीजिए, ऊपर केचप डाल के दीजिए या साथ ही दे दीजिए, या लंच बॉक्स में भी ये रेसिपी दे सकते हैं कभी कभार, रोज़ नहीं दीजिएगा क्योंकि ये जंक फूड में ही आती है। तो ये देखिए नीचे से कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया था, क्रिस्पी सा बना था और डो भी बड़ी अच्छी बन गई थी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे पिज़्ज़ा बनाया हो। तो बस ये मैं बिहा को दे दूँगी नाश्ते में। और उसके बाद फिर मैंने घर के छोटे मोटे काम करने थे क्योंकि अभी मैंने जाना था बाज़ार भी जाना था।
तो यहाँ पे ये जो कल मैंने बनाए थे ना ये शामी कबाब, इसका मटेरियल तो ये मैंने ना बना के रखे नहीं थे, मैंने वैसे ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था क्योंकि उस दिन मैं काफ़ी थक गई थी कल। तो फिर मैंने कहा कि चलें आज इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके कबाब बना के ना तो फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर इनको मैं अलग से जिपलॉक बैग्स में डाल के ना फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि इस तरह फिर ये चिपकते नहीं है, वरना ये आपस में चिपक जाते हैं, आपको पता ही है। और मुझे ना कुछ दिन पहले एक प्रमोशन मिली थी जिसके मुझे ना थोड़े से पैसे मिले थे, तो मैंने सोचा कि पैसे इससे पहले कि खर्च हो जाए मैं जल्दी जल्दी से ना शॉपिंग कर लेती हूँ। क्रॉकरी लेनी है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे बर्तन इतने ख़राब हुए हैं और आप लोग भी मुझे बातें सुनाते रहते हैं कि बाजी बर्तन चेंज कर लो, इन्ने खराब बर्तन जो तुम खाना बनाते हो, इन्ना वड्डा चैनल हो गया हाले तक तुम बर्तन नहीं चेंज किए। तो मैं सोचा कि हुण बर्तन मैंने चेंज वाकई कर लेने चाहिए। बस मैंने थोड़े बहुत ही बर्तन लिए हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाऊँगी। आज मैंने जाना है क्रॉकरी करने के लिए, और कौन कौन से मैंने बर्तन लिए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप प्रमोशन क्यों करती हैं, तो मैं आप लोगों से ना मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि हम क्यों ना प्रमोशन करें। हम इतनी मेहनत से आगे आए हैं, हमने मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं, अगर हम थोड़ी बहुत प्रमोशन कर देते तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती। और इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस होती हैं वो भी प्रमोशन करती हैं, इवन के क्रिकेटर्स भी कर रहे होते हैं। आपने देखा नहीं है ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, शाहिद अफरीदी को देख लें, अब ये जो नए आए हैं शाहीन अफरीदी, इन्होंने भी प्रमोशन शुरू की हुई। ये लोग भी तो करते ही हैं ना, हम अगर कर देते हैं तो इसमें गलत क्या बात है। ऐसे ना किया करें आप लोग। तो ये देखें बिहा की प्रैक्टिस, आपको ना हंसी आएगी देख के। आजकल ना बिहा स्केटिंग शूज़ चलाना सीख रही है ना, तो वो इस तरह से प्रैक्टिस कर रही है। मैं इसको कह रही थी बेटा खड़े होकर चलाया करो, कहती मम्मा चला ही नहीं जाता अभी तो मुझसे। बस फिर बिहा के बाबा भी उठ गए थे, ये 10 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने छोटे मोटे घर के काम कर लिए थे, क्योंकि वीकेंड पे ना वो लेट ही उठते हैं 10-11 बजे, क्योंकि वो आम रूटीन में जब बिहा स्कूल जाती है तो उनकी भी हमारे साथ ही रूटीन बनी होती है। लेकिन वो कहते हैं कि वीकेंड के 2 दिन मिल जाते हैं ना, तो फिर वो अपना पेंडिंग उनके जो भी काम होते हैं ना वो वीकेंड पे करते हैं, तो फिर लेट नाइट ही सोते हैं और फिर सुबह लेट ही उठते हैं। तो खैर यहाँ पे बिहा के जो छोटे मोटे काम थे वो भी आज मैंने करने थे। जैसे कि ये मुझे कह रही थी मामा मेरा बैग ना काफ़ी गंदा हुआ है, इसको वॉश कर दे, तो मैंने वॉश करके ना यहाँ पे ड्राई करके तो फिर इसकी बुक्स जो हैं वो वापस डाल रही थी, क्योंकि ये पिंक लाइट सा कलर है ना, तो ये बैग इसका ना 1-2 हफ्तों में इतना मतलब काफ़ी गंदा हो जाता है, मैल मैल नज़र आने लग जाती है। अगर तो ब्लैक या ग्रे कलर का बैग हो ना फिर मैल नज़र नहीं आती, लेकिन इसमें नज़र आती है, तो फिर मैं वॉश कर देती हूँ महीने में 1-2 दफ़ा। तो वॉशिंग मशीन में तो नहीं होता, लेकिन मैंने सर्फ और ब्रश के साथ ना इसको वॉश कर दिया था। और फिर इसके अलावा इसका यूनिफ़ॉर्म मैंने वॉश किया और उसको प्रेस करके वो भी हैंग कर देती होती हूँ। ये छोटे-मोटे काम होते हैं जो मेरे वीकेंड पे जो है ना वो मुझे करने होते हैं। और आज मैं कह रही थी कि मैं बर्तन लेने जाऊँगी ना, तो वापसी पे मैंने नर्सरी भी जाना है, मुझे ना कुछ प्लांट्स लेने हैं अपने घर के लिए। घर के लिए नहीं, मतलब अपनी वीडियोज़ के लिए समझ लें, कि जिसमें मैंने धनिया लेना है, पुदीना लेना है और इसके अलावा कड़ी पत्ता लेना है, और साथ में मैंने आइसबर्ग और सैलड वाला जो होते हैं ना वो भी लेने हैं। तो फ़िलहाल हम आ चुके थे बाहर। तो ये वाली क्रॉकरी शॉप पे आए थे जहाँ पे लास्ट टाइम मैं गई थी ना, जहाँ पे मैंने बड़ा पतीला और इस तरह की चीज़ें ली थी जब मैं नई 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 यहाँ शिफ्ट हुई थी ना, जिस शॉप पे गए थे। ये वही वाली शॉप है। यहाँ पे फिर मैंने ये बर्तन देखे थे। इनकी कोटिंग बड़ी अच्छी लगी मुझे, ज़बरदस्त है ये ग्रे स्टाइल में ना। तो एक फ्राई पैन मुझे चाहिए था ये वाला, क्योंकि मेरा फ्राई पैन बहुत ज़्यादा रफ़ और ख़राब हुआ हुआ था पुराने वाला, आपने देखा ही होगा। तो ये 2000 में था ये वाला फ्राई पैन, लेकिन कोटिंग इसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। और फिर मैंने कहा कि मुझे कढ़ाई भी चाहिए, क्योंकि मेरी कढ़ाई जो है ना मेरी हेल्पर ने ख़राब कर दी थी, मैंने आपको दिखाई थी ना, उसने अंदर जाली मार के ना उसका सारा नॉन स्टिक ही ख़राब कर दिया था। तो वो फिर इतना ऑकवर्ड लगता था ना यूज़ करते हुए, तो मैंने कहा कढ़ाई भी मैं चेंज करूँगी। और मैंने आते ही मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब बर्तन ऐसे नहीं धोने, आपने एहतियात से चलना, इतने महंगे लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने ये वाली कढ़ाई ली। ये भी बहुत खूबसूरत थी। और इसके अलावा मैंने कुछ बास्केट्स वगैरह लेनी थी, ये वाली बास्केट फिर मैंने ये वाली ली, क्योंकि मुझे ना फ्रूट्स वगैरह डालने के लिए भी बास्केट की ज़रूरत थी। तो ये इनकी क्वालिटी अच्छी थी, ये 900 में ये वाली मुझे बास्केट्स जो है ना वो मिल गई थी। और बाकी जो है ना वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ और कौन कौन सी मैंने चीज़ें ली थी। और इसके अलावा ना मुझे मिट्टी की शॉप पे भी जाना था, सॉरी मिट्टी के बर्तनों वाली शॉप पे तो मैंने हांडी यहाँ पे लेनी थी मिट्टी की। भाई ये काफ़ी डूंगी है, छोटा साइज नहीं, साइज़ यही हो लेकिन थोड़ी मतलब डूंगी ना हो, जैसे वो पड़ी हुई है।
हाँ नहीं, ये ज़्यादा छोटी है। हाँ ये सही। भाई गाची है तो इसको सेफ कैसे रखना है? मतलब फिर मैंने वो जो लास्ट पे उसने कढ़ाई दिखाई थी ना मिट्टी की, वो फिर मैंने ले ली थी। और उसके बाद फिर हम नर्सरी में आ गए थे। अच्छा ये नर्सरी, ये स्कूल वाली नर्सरी नहीं है, ये पौधों वाली नर्सरी है। ये देखिए हमारा सामान, और ये हमारी फटीचर बाइक। अच्छा यहाँ पे ना मुझे चाहिए थे, कनाली नहीं होती वो जो आटा गूंदने वाली बड़ी सी होती है, कनाली के अंदर मैंने कहा था धनिया पुदीना लगा, मुझे ज़्यादा वाला चाहिए, तो उसने छोटी सी गमली दिखा दी, छोटा सा गमला था उसमें धनिया पुदीना लगा था। मैंने कहा इतना सा मैंने क्या करना, मुझे तो बड़ा चाहिए, कनाली सी हो बड़ी सारी, उसमें धनिया पुदीना फुल लगाओ, वो वाला चाहिए। इसके अलावा मुझे कड़ी पत्ता चाहिए था, कड़ी पत्ते का पौधा चाहिए था, तो वो भी उसने छोटा सा दिखाया। मैंने कहा मुझे बड़े वाला चाहिए। फिर वो कहता बाजी आगे आए, वो आगे हमें ले गया। तो मैं इनकी नर्सरी देख रही थी, ग्रीनरी, ये देखिए कितनी खूबसूरत है। मैंने कहा आप लोगों की आंखों को भी थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी, प्यारी प्यारी सी ग्रीनरी देख के आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो खैर ये जो उसने पौधा दिखाया ना, ये काफ़ी बड़ा था। मैंने कहा हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए था कड़ी पत्ते का ना, ये देखिए कितना प्यारा, ये ना बड़ी अच्छी चीज़ होती है कड़ी पत्ता, तो ये भी मुझे चाहिए था। फिर वो कहता कि ना वो 2-4 दिन में बाकी आएंगे कनाली वाले, तो आप फिर ले जाइएगा। फिर मैंने कड़ी पत्ता भी नहीं लिया, मैंने कहा 2-4 दिन बाद ही जाएंगे, फिर सारा इकट्ठा ही ले लेंगे। ये बॉईल करा के खाते हैं। सेब सेब ये 280 रुपये है, बिल्कुल नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। और इसके बाद फिर हम फ्रूट्स वाली शॉप पे आ गए। आज मैंने इतना ज़्यादा सामान पकड़ के जो है ना वो बाइक पे बैठी थी, इतनी मुश्किल से, सच में हम बहुत मुश्किल होती है बाइक पे चीज़ें लाना। और अबिहा ने गुल्लक भी लिया था, ये मनी बॉक्स जो था ना मिट्टी का, तो अब आते ही शुरू हो गई थी अपने पैसे निकाल के जो इसने जमा किए हुए थे ना, तो कह रही थी अब मैं सारे पैसे इसके अंदर ना डाल दूँगी। सेविंग करती है ना ये, थोड़े थोड़े जो इसको पॉकेट मनी वगैरह मिलती है। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। और चलिए आ जाते हैं किचन में, और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग जो मैं करके आई हूँ। तो ये देख लें, ये सारी शॉपिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी शॉपिंग मैंने बाइक पे पकड़ के बैठी थी इतनी मुश्किल से। और ये देखिए, ये थी कढ़ाई जो मैंने ली थी नॉन स्टिक, और ये आई है 3500 की, और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। ग्रे इसकी ना कोटिंग हुई है बाहर वाली साइड पे, और अंदर वाली साइड भी मुझे अच्छी लगी है। और इसके अलावा मैंने लिया था एक वो तवा टाइप फ्राई पैन नहीं होता जो बड़ा सा, वो एक लिया था ये वाला। ये भी मैंने कहा इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये वाला मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे आप डोसा बनाना है, पराठा रोल बनाना है, या फिर आपने कुछ भी बनाना है, पैनकेक्स बनाने हैं या इस तरह। और इसके अलावा ये मैंने फ्राई पैन लिया था, इसमें भी छोटी मोटी, ये थोड़ा ना डूंगे साइज़ का था, मतलब अगर आपने छोटी मोटी चीज़ें भी बनानी हो तो इसमें आप इजीली बना सकते हैं। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये 2000 में ये तवा था, और ये फ्राई पैन भी 2000 में आया था। मतलब टोटल शॉपिंग जो है ना वो 10,000 में हुई थी। मिट्टी वाली कढ़ाई भी थी, वो भी डाल के ना, तो इस तरह। तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी शॉपिंग हो गई थी क्रॉकरी। और साथ में ये मैंने बास्केट और ये एलोवेरा जेल भी लिया था, मेरा ख़त्म हुआ था क्योंकि रात को मैं लगा के सोती हूँ ना, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये बास्केट्स बड़ी अच्छी क्वालिटी की, ये 900 की मुझे मिली हैं तीनों। तो एक मैंने फ्रूट के लिए ली है, और एक मैंने किस पर्पज़ के लिए ली है वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। और एक छोटी सी ये भी मैंने कहा छोटा मोटा फ्रूट इसमें आ जाता है। तो ये थी मिट्टी की हांडी। अच्छा मैं उसको कह रही थी कि वो जो शॉप वाला था ना, मैं कह रही थी कि भाई इसको ना कैसे हमने सेफ़ रखना है, तो कहता बाजी सेफ़ क्या होता है। मैंने कहा सेफ़ ये होता है कि इसको कैसे लंबे अरसे तक इसको चलाना है। तो कहता इसको ना बस आप पानी डाल के रख दें इसको ना पूरी रात के लिए, उसके बाद फिर आपने इसको ना सुखाना है, इसको काफ़ी देर एक पूरा दिन सुखाइएगा, फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो मैंने कहा इसको गाची भी लगानी है, क्योंकि जब मैंने लाहौर में ली थी ना, आपको पता वो मेरी टूट गई थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, वो अक्सर बेचारे पूछते रहते थे बाजी ताड़ी मिट्टी दी हांडी कित्थे गई है, तुसीं हुण कदी विखाई नहीं है। तो उन्होंने मैं की दसा कि बेचारी टुट गई सी। अब ये वाली ली है, तो ये अल्लाह करे अच्छी निकल आए और लंबे अरसे तक चली जाए। तो कैसी लगी मेरी क्रॉकरी शॉपिंग आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अब इंशाल्लाह ये अच्छे अच्छे नए नए बर्तनों में मैं खाना बनाऊंगी, और इसके अलावा मैंने और भी बर्तन लेने हैं इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें चेंज करूँगी, टाइम लगेगा ना, मतलब इतनी जल्दी तो सारा कुछ बंदा चेंज नहीं कर सकता।
और यहाँ पे जनाब मैंने इसको फिर भर के ना पानी से रख दिया था। मैंने कहा पूरा दिन ये पड़ी रहेगी ना तो ये ठीक हो जाएगी, फिर इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसने कहा था ना कि इसको पूरी रात के लिए आप पानी में डाल के ना छोड़ देंगे। तो ये वाली जो बास्केट थी ना, ये माशाल्लाह इतनी बड़ी थी, इसमें सारा फ्रूट आ गया। और ये जो फ्रूट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 1000 में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि 1000 में हमने इतना कुछ ले लिया, जिसमें एप्पल थे, मौसमी थे, इसके अलावा अनार थे, अंगूर थे, ये शक्करकंदी थी, इसके अलावा संगाड़े भी थे और केले भी थे। ये सारा कुछ 1000 में आया माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली। तो ये देखें, इस तरह से ना मैं ऑर्गेनाइज़ किया करूँगी बड़ी बास्केट में ना। फ्रूट काफ़ी ज़्यादा आ गया था, मतलब एप्पल भी आ गए थे उसमें, मौसमी, अनार, सारा कुछ बड़ी बास्केट में आ गया था, और छोटी में मैंने ग्रेप्स डाल दिए थे। और ये मीडियम साइज़ की जो थी ना, वो इस पर्पज़ के लिए मैंने ली थी। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो बॉटल्स मैंने कहा इसमें रखूँगी, क्योंकि ये अक्सर यूज़ होती है ना खानों में, जैसे कि ये ऑलिव ऑयल है, मेरी ऑयल वाली बॉटल है, लेमन जूस है, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस वगैरह, ऑयस्टर सॉस, फिर इसके अलावा मैंने इसमें वो हॉट सॉस भी रख दिया था। तो ये बास्केट मैंने कहा ये बाहर ही पड़ी रहा करेगी, कैरी करना आसान हो जाएगा ना जब मैंने चीज़ें वगैरह यूज़ किया करूँगी। तो फिर मैंने इसको बाहर ही सेट कर दिया था, ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो अभी बनाते हैं संगाड़े। संगाड़े मैंने कभी नहीं बॉयल किया था, ये फ़र्स्ट टाइम करने लगी। तो अच्छा, अबीहा को करना था एक्सपीरियंस। अबीहा ने ना कभी नहीं ये खाए थे, तो इसने लिए थे। ये एक पाव हमने इसलिए लिए कि पता नहीं ये खाएगी कि नहीं, फ़र्स्ट टाइम खाने थे उसने। तो मुझे ये बनाने नहीं आते थे। मैंने स्टोरी भी शेयर की थी इंस्टा और टिकटॉक पे। आप लोगों ने, सब ने मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स किए और इतना ज़्यादा मुझे आप लोगों ने रेसिपीज़ बताई कि इसको कैसे पकाना है। मैंने आप लोगों के तरीके से इसको पकाया। ये तो इतनी मुश्किल से गले, ये तो गल ही नहीं रहे थे। ये आधा घंटा पकते रहे हैं, फिर जाके गले हैं। तो ये देखिए, लेकिन ये ना मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे तो पसंद है। मैंने पहले भी खाए हुए हैं, लेकिन बनाए मैंने फ़र्स्ट टाइम थे। बाज़ार से बने बनाए भी बॉयल भी मिल जाते हैं, मतलब उन्होंने कोयलों में बनाए होते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम तो बने बनाए ही लेंगे, ऐसे नहीं। वैसे इनके फ़ायदे बड़े होते हैं। तो जनाब हुआ क्या कि मैंने जब अबीहा को, मैडम को कहा कि अबीहा टेस्ट करो, ये बन गए हैं, तो अबीहा कहती ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। तो मैंने कहा अगर आपने नहीं खाने तो फिर आपने लिए क्यों हैं? तो कहती मामा मुझे नहीं पसंद आए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।